यहाँ इस संसार में लोग केवल स्वार्थी हैं, क्योंकि ये जगत स्वार्थ से भरा हुआ है, सब स्वार्थ है। अगर यहाँ प्रेम पर भी विचार किया जाए तो प्रेम भी स्वार्थ है। जब तक आपसे स्वार्थ है तब तक आपसे प्रेम है। रिश्ते नाते भी इसलिए है कि आपसे स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ है तब तक आपके रिश्ते नाते चल रहे हैं, और जैसे ही स्वार्थ खत्म तो रिश्ते खत्म। आपके पास धन है तो लोग आपके साथ में हैं। जब तक आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, लोगों को आपसे कुछ ना कुछ मिल रहा है तो लोग आपके साथ में हैं। और जैसे ही लोगों को आपसे मिलना या उनका स्वार्थ पूर्ण हुआ तो समझो आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति जो भाव है, उनका जो स्वभाव है, सब खत्म हो जाएगा संसार में। क्योंकि संसार में प्रेम है ही नहीं, यहाँ तो स्वार्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वार्थ लाग कर सही प्रीति, यही जगत की रीति। यहाँ सब स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ भरा हुआ है। और इस स्वार्थ भरे जगत के अंदर हम प्रेम ढूंढ रहे हैं तो प्रेम कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो दुख ही मिलेगा। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि दुख आलय अशाश्वतम, यहाँ पर सुख प्राप्त हो जाए असंभव है। जैसे रेगिस्तान में जाकर के कोई विचार करे कि मैं इस रेगिस्तान के अंदर जल प्राप्त कर लूंगा या जल निकाल लूंगा, तो असंभव है। जैसे कोई रेगिस्तान में जाकर के बालू में से तेल निकालने का प्रयास करे तो असंभव है। वैसे ही इस संसार में आकर के व्यक्ति विचार करे कि अब मैं इस संसार में सुखी हो जाऊंगा, तो असंभव, ये कदाचित नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर प्रेम भी इसलिए है कि आपसे स्वार्थ है, और जब स्वार्थ पूर्ण होता है तो लोग दूर हो जाते हैं। जब लोग दूर होते हैं तो दुख प्राप्त होता है। और इस संसार में प्राय सब जगह पर दुख है, कहीं पर भी सुख नहीं है। एक बार कबीरदास जी जब बाहर गए तो कबीरदास जी ने देखा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। अर्थात दो पाट क्या है? जन्म मृत्यु। दो पाट क्या है? हानि लाभ। दो पाट क्या है? दिन और रात। व्यक्ति इन दो पाटों के बीच में आकर के दुखी हो रहा है। वो प्रयास करता है कि मैं सुख को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन सुख को प्राप्त नहीं होता, वो केवल दुख को प्राप्त हो रहा है। कोई संसार के बीच में पिस रहा है, कोई रिश्तों के बीच में पिस रहा है, कोई अपने अहंकार से पिस रहा है, लेकिन फिस सब लोग रहे हैं। संसार दुखालय है, यहाँ पर केवल आपको दुख ही दुख प्राप्त होगा। इस संसार में आप सुख को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आप प्रेम ढूंढने के लिए निकले हो, लेकिन यहाँ प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ लव नहीं, यहाँ तो लोस्ट है। यहाँ पर प्रेम है ही नहीं संसार में, क्योंकि यहाँ पर तो केवल लोग स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए संसार में प्रेम ढूंढना बंद करना चाहिए। अगर आपको वास्तविक प्रेम ढूंढना है तो केवल भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान के सत्संग में जाना चाहिए, भगवान के मंदिरों में जाना चाहिए। क्योंकि भगवान के मंदिर में, भगवान के सत्संग में और भगवान के भक्तों के बीच में ही वास्तविक सच्चा प्रेम है। केवल आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति केवल भगवत नाम और भगवान के दर पर, भगवान के धाम में, भगवान के मंदिरों में ही आपको प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कहीं भी नहीं। इसलिए संसार में भटकना बंद करिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सारे दुखों से, सारे पापों से, सारी अविद्याओं से सबसे मुक्त कर करके कहाँ प्राप्त करवा दूंगा? मेरे धाम को प्राप्त करवा दूंगा, मैं मेरे पास में बुला लूंगा। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के पास में जाता है तो सुख को प्राप्त करता है। उस छोटे के बच्चे की बातें हम भी संसार में रो रहे हैं, केवल भगवान के पास चले जाएंगे तो हमारा भी रोना बंद हो जाएगा। क्योंकि बच्चा रोता हुआ माँ के पास में जाता है तो खेलने लगता है, वैसे हम भी इस संसार में रो रहे हैं। हमारे परमपिता प्रभु के सानिध्य में हम जाएंगे तो हम भी इस संसार से रोना धोना, जन्म मृत्यु, ये जितने भी दुख, दुविधाएं, असुविधाएं, सारे सब से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए इस संसार को छोड़ करके कहाँ जाना चाहिए? भगवान के धाम में जाना चाहिए। जब संसार से मन टूट जाए तो समझ लेना भगवान बुला रहे हैं। जब रिश्तों से भरोसा उठ जाए तो समझ लेना भगवान बुला रहे हैं। संसार की भीड़ में मत खो जाना।
भक्तों, इस संसार में कोई अपना नहीं है, यहाँ तो केवल लोग स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं, और जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं वो दुख है, और दुख से तो हमको क्या क्या कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए सब कुछ त्याग छोड़ करके केवल और केवल भगवान की शरण में जाना चाहिए।